हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दया शंकर तिवारी जी हैं। भैया, क्या लगता है साहनी जी का भविष्य क्या होगा महागठबंधन में? साहनी जो है उप मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने लगा। नीतीश जी का एक गलती है कि इसको मंत्री बना दिए। ठीक है, 6 महीना के लिए मंत्री बना, लेकिन मंत्री बन गया, इसको मंत्री क्या, इसको एमएलसी वगैरह कहीं कुछ बनाना ही नहीं चाहिए। ये सब आता है अपने कौम को ठगने के लिए। ये जब ये मंत्री था, सारे जितने पटना के अपने छंटे हुए जो कहिए वही लोग इसके साथ रहते हैं। अभी इसके पिताजी की हत्या हुई उसमें भी आप लोग देखे होइएगा कि इसका पिताजी क्या करते थे, कैसे हत्या हुई। उसमें 2-4 सीट मिलेगा। अरे 2-4 सीटों लायक ही नहीं है, ये तो सब सीट लेता है ये सब बेचने के लिए। ये सब सीट बेचने वाला ना है। अब जिसे लोग कहेगा चिराग पासवान, मांझी जी, मुकेश सहनी, ये सब सीट लेके करता क्या है। अब बीजेपी भी ले लीजिए, बीजेपी भी कोई दूध का धुला हुआ पार्टी नहीं है। बीजेपी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं देगा। अभी एगो कोनो आ जाएगा बालू माफिया, कोनो आ जाएगा कोनो माफिया। 3 सीट तो भैया उनको लोकसभा में मिल गया था, बताइए। अरे तो ये गलती रहे मोदी जी का, मोदी जी की, चाहे जो भी महागठबंधन में। हाँ, महागठबंधन का गलती था। महागठबंधन में कौन 30 मार खाओ नेता है? राहुल गांधी जो है। तुम्हारा धन संपत्ति कहाँ से बढ़ गया? अरे भाई, पैतृक संपत्ति। अरे पैतृक संपत्ति कौन कहे कि इसके ससुर जो थे वो बड़का राजा महाराजा थे। राजा महाराजा के यहाँ तो हिसाब किताब करने के लिए था। राजा कर्ण सिंह कश्मीर नरेश के यहाँ जो थे, इसके फादर काम करते थे ना, मोतीलाल नेहरू, उनके वकील थे। यही सब मिल करके राजा कर्ण सिंह का परिवार को डुबाया। कोई मुकेश सहनी सोना जैसा सिंहासन पर बैठ के इंटरव्यू देते हैं लोगों को। तेजस्वी यादव को भर लोकसभा चुनाव अपना हेलीकॉप्टर से घुमाए, मछली खिलाए, संतरा खिलाए। अब 60 सीट नहीं मिलेगा इतना। अरे 3 से 4 सीट इसको नहीं देना चाहिए। वो पैसवा जो टिकटवा बेचा था वो पैसवा खर्चा कर दिया लोभ में। जैसे बुड़बक के गांव में जो रहेगा, लोभी के गांव में होशियार नहीं मरेगा। यही तो होशियार है तेजस्वी, जो पैसा ही टिकट उकट बेच करके कमाया था, उसका पैसा खर्चा कर दिया। फिर अब 50 को 60 को सीट मांग रहा है, 50 को 60 को बेचेगा, 50-60 करोड़ रुपया आ गया, अपना फिर ऐश करेगा। कहते हैं हम बम्बई से कमा के लाए हैं। बम्बई में क्या काम करते थे जरा पता करिए ना कि क्या काम करते थे। दुनिया में सेट लगाते थे ना, सेट लगाते थे, चूड़ी पहनाते थे, लहठी पहनाते थे, तो उनमें कितना अरबों रुपया कमा लिए है। वहाँ से बुड़बक बैठल है कि तोरा अरबों रुपया दे देगा चूड़ी या लहठी या सेट लगाने का है? सब लोग मिलजुल के करता था। तारनी दास के यहाँ पकड़ा गया और लोग के यहाँ कोई नहीं पकड़ाया। तारनी दास कमीशन नहीं दिया होगा तो तारनी दास धरा गया। उसी तरह से आपके यहाँ अगर है कागज तो आप करिए ना भाई, रीड करिए कि फलाना जगह फलाना घोटाला हो रहा है, तुरंत अवकाश पता जाएगा, आए आपको लोग जानेगा भी। बिहार विधानसभा 2025 में महागठबंधन के अंदर भी जो है सीटों को लेकर के खींचतान जो है वो शुरू हो गई है। मुकेश सहनी हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो। उन्होंने मंच से भी आह्वान किया है और भी कई जगह चर्चाएं ये चल रही है कि मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड महागठबंधन के अंदर रख दी है। और मंच से उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम इस बार मुकेश सहनी ही बनेगा। उनके तमाम समर्थक भी यही कह रहे हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दया शंकर तिवारी जी हैं। भैया, क्या लगता है साहनी जी का भविष्य क्या होगा महागठबंधन में? देखिए, सहनी का एक ख्वाब देख रहा है। सहनी जो है उप मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने लगा। ये पहले इधर उधर अपना रहते रहा। नीतीश जी का एक गलती है कि इसको मंत्री बना दिए। ठीक है, 6 महीना के लिए मंत्री बना, लेकिन मंत्री बन गया, इसको मंत्री क्या, इसको एमएलसी वगैरह कहीं कुछ बनाना ही नहीं चाहिए। ये सब आता है अपने कौम को ठगने के लिए। ठीक है, ये सब आता है अपने कौम को ठग करके कि हाँ जात को ठग लिया कि हम सहनी है, हमारे साथ आ जाओ, यह कर देंगे वह कर देंगे। कहीं कहीं कुछ नहीं करेगा। ये तेजस्वी के साथ रह करके उसका बटरिंग करते रहेगा। अच्छा, ये मंत्री था तो इसके साथ देखे होइएगा आगे पीछे किस तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, ये जब ये मंत्री था, सारे जितने पटना के अपने छंटे हुए जो कहिए वही लोग इसके साथ रहते हैं। अभी इसके पिताजी की हत्या हुई उसमें भी आप लोग देखे होइएगा कि इसका पिताजी क्या करते थे, कैसे हत्या हुई। उसमें यहाँ बेचारी ट्रेनिंग एसपी अभी जो थी काव्या मिश्रा, उसको जब
अनुसंधान करके केस को ऊपर ले आ दी, लास्ट में उसको इतना प्रेशर पड़ा कि उसको नौकरी छोड़ना पड़ा, रिजाइन देने पड़ी। ये कोई काम का आदमी नहीं है, 60 नहीं, अरे तेजस्वी इसको 2-4 गो सीट दे दे या कहे कि अस्थिर रह, और नहीं तो ये जो मंत्री पर जिस समय था उस समय जो ये काम उम किया था उसको CBI से विजिलेंस से जांच करा करके इसको अंदर भेजे। ये सब आदमी कोई काम का नहीं है। मैंने 2-4 सीट मिलेगा। अरे 2-4 सीटों लायक ही नहीं है, ये तो सब सीट लेता है ये सब बेचने के लिए। ये सब सीट बेचने वाला ना है। अब जिसे लोग कहेगा चिराग पासवान, मांझी जी, मुकेश सहनी, ये सब सीट लेके करता क्या है? ये बेचता है। तुम पार्टी में रहो ना भाई, गठबंधन में रहो, तुम अपना टिकट ले लो और जो टिकट देना होगा वो मोदी जी बांटेंगे, अमित शाह बांटेंगे, नीतीश जी बांटेंगे। तुम लोग टिकट लेकर के करते क्या हो? टिकट लेकर के इसे बेचता है अपनी समधिन को, अपना बेटा को, अपना बेटी को, अपना नानी को, अपना नाना को, यही सब ये सब करता है। ये सबको टिकट तो देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तुम हमारे गठबंधन में हो, तुमको टिकट मिलेगा। तुम्हारे यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो हमको दो, हम देखेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका चरित्र क्या है, तो टिकट देंगे। तुम ले लिया और टिकट बेच लिया सबको। अब बीजेपी भी ले लीजिए, बीजेपी भी कोई दूध का धुला हुआ पार्टी नहीं है। बीजेपी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं देगा। अभी एगो कोनो आ जाएगा बालू माफिया, कोनो आ जाएगा कोनो माफिया, उसको टिकट दे देगा। जो पहले से कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं देता है। यहाँ तो अब पैसा का खेला हो गया है, टिकट बेचना है, पैसा पर अपना टिकट देना है। इसलिए मुकेश सहनी को 2 से 3, तेजस्वी को राय देना चाहिए कि 2 से 3 सीट से ज़्यादा इसको देना ही नहीं चाहिए। 3 सीट तो भैया उनको लोकसभा में मिल गया था, बताइए। अरे तो ये गलती रहे मोदी जी का, मोदी जी की, चाहे जो भी महागठबंधन में, हाँ महागठबंधन का गलती था। महागठबंधन में कौन 30 मार का नेता है? राहुल गांधी जो है, जीते एको ने, जीतेगा है ये नहीं था। वो तो टिकट बेच लेता है, कुछ पैसा आ गया उस पैसा को अब उड़ाता है, खर्चा करता है, जीतेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस में चाहे महागठबंधन में नेता कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस सबको तो टिकट बेचने ही का ही पैसा चाहिए ना। ये लोग देश के लिए किया क्या? कांग्रेस वाला, महागठबंधन वाला, अपने बाल बच्चा परिवार लूट। अच्छा, सोनिया गांधी कौन बिजनेस करती है कि विश्व की तीसरी सबसे धनी महिला है? इसके ऊपर तो जांच होना चाहिए ना। मोदी जी को इसके ऊपर तो जांच कराना चाहिए था कि तुम क्या करती हो। जब से ये MP रही, ठीक है, उस समय से कितना वेतन मिला, इसको जांच करा दे मोदी जी, तुरंत सब सामने आ जाएगा। तुम्हारा धन संपत्ति कहाँ से बढ़ गया? अरे भाई, पैतृक संपत्ति। अरे पैतृक संपत्ति कौन कहे कि इसके ससुर जो थे वो बड़का राजा महाराजा थे। राजा महाराजा के यहाँ तो ये हिसाब किताब करने के लिए था। राजा कर्ण सिंह कश्मीर नरेश के यहाँ जो थे, इसके फादर काम करते थे ना, मोतीलाल नेहरू, उनके वकील थे। यही सब मिल करके राजा कर्ण सिंह का परिवार को डुबाया। ये सब तो मुस्लिम फैमिली से ना है। ये सब हिंदुस्तान के फेवर में कभी नहीं रहेगा। कोई पारिवारिक संपत्ति ये सब की नहीं थी। ये सब लूटा हुआ, भारत को लूटा हुआ पैसा ये सब के यहाँ है। कोई मुकेश सहनी सोना जैसा सिंहासन पर बैठ के इंटरव्यू देते हैं लोगों को। तेजस्वी यादव को भर लोकसभा चुनाव अपना हेलीकॉप्टर से घुमाए, मछली खिलाए, संतरा खिलाए। अब 60 सीट नहीं मिलेगा इतना का। अरे 3 से 4 सीट इसको नहीं देना चाहिए। वो पैसा जो टिकटवा बेचा था वो पैसा खर्चा कर दिया लोभ में। देखिए, जिससे ही कहावत है कि होशियार के, जैसे बुड़बक के गांव में जो रहेगा, लोभी के गांव में होशियार नहीं मरेगा। तो ये तो होशियार है तेजस्वी, जो पैसा ही टिकट उकट बेच करके कमाया था उसका पैसा खर्चा कर दिया। और फिर अब 50 गो 60 गो सीट मांग रहा है, 50 गो 60 गो बेचेगा, 50-60 करोड़ रुपया आ गया, अपना फिर ऐश करेगा। कहते हैं हम बम्बई से कमा के लाए हैं। बम्बई में क्या काम करते थे? जरा पता करिए ना कि क्या काम करते थे। दुनिया में सेट लगाते थे ना, सेट लगाते थे, चूड़ी पहनाते थे, लहठी पहनाते थे, तो उनमें कितना अरबों रुपया कमा लिए है। वहाँ से बुड़बक बैठल है कि तोरा अरबों रुपया दे देगा चूड़ी या लहठी या सेट लगाने का है। वहाँ सब कुछ नहीं है, सब स्मगलर का पैसा है इसके यहाँ। स्मगलर का? हाँ, सब कहीं कुछ नहीं। अच्छा, चूड़ी या लहठी पहनाने से पैसा हो जाता है? कितना पैसा दे देगा वहाँ? ये सब एगो गिरोह है, 2 नंबर का ब्लैक मनी ले आकर के पॉलिटिक्स में आ गए, उसको व्हाइट मनी करने का। कहीं कोई पैसा नहीं है, सब टिकट बेचा हुआ पैसा है। अब फिर वही पैसा ये चाह रहा है कि 50 का 60 को टिकट ले लेंगे, फिर उसको बेच लेंगे। यो बतिया हजम नहीं हो रहा ना कि डिप्टी CM बनेंगे, कांग्रेस क्या करेगा, लेफ्ट क्या करेगा? अरे डिप्टी CM जीतेगा तब न सीटवा, ये डिप्टी CM बनेगा। मतलब विधायकों नहीं जीतेंगे? विधायकों नहीं जीतेगा। ये विधायक लड़के देख ले, ये तो MLC बनाए थे नीतीश जी ना। ये कहाँ विधायक में कहियो जीता है? अभी है विधायक, अभी जीता है कहीं एको सीट एकर? नहीं जीतेगा। पब्लिक यहाँ के बिहार का पब्लिक बुर्बक है। तू किया वहाँ पर बम्बे में नाच गाना, लहटी उहटी पहनाया, यहाँ आया तो तू नेता बन गया। तुम मल्लाह समाज के बड़का नेता हैं।
ओह मल्लाह संघ एकरा से बढ़िया नेता न है, एकरा से बढ़िया कार्यकर्ता नहीं है, एकरा से बढ़िया पढ़ल लिखल लोग नहीं है मल्लाह समाज में, बड़े एकरा से बढ़िया बढ़िया लोग है। इसको तनी कुछ पैसा था, उसके चलते हाई फाई दिखा उखा करके लोग अपने जाति को ही ठग रहा है। देखिए ये पॉलिटिक्स जो है वो अपने ही जात को ठगने के लिए है। जैसे पंडित जी में कोई हो जाएगा, शिवानंद तिवारी हो जाएंगे, वो अपने जात को ठगेंगे क्या? प्रशांत किशोर अपने जात प्रशांत किशोर अपने जात को ठगेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर बिहार के घोटाला पर एक भी रीट हाई कोर्ट में किए हैं कि फलाना विभाग में एक वो घोटाला हो गया, लीजिए हम हाई कोर्ट में रीट करते हैं, इसका जांच हो जाए। ये सब केवल ठगने के लिए आया है, पॉलिटिक्स में टिकट लेकर के, टिकट बेचने के लिए, पूंजी बनाने के लिए हो गया। एक दूसरे पे आरोप लगाना है वोट के लिए अपना। ये खाली आरोप लगाएगा। अगर आरोप सही है, तुम्हारे यहाँ प्रूफ है, तो तुम हाई कोर्ट में रीट करो ना, तब तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। रीट नहीं करेगा, चिल्लाएगा। जैसे विजय कुमार सिन्हा थे, पहले बीजेपी में थे, वो आरजेडी के खिलाफ में घोटाला में संबंध चर्चा कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लोग पूछ दिया वहाँ पे कि भाई जब वहाँ घोटाला है तो आप क्रिमिनल रीट करके काहे नहीं विजिलेंस से चाहे सीबीआई से जांच करा दे रहे हैं? तो स्टेजे छोड़ के भाग गए। इसलिए प्रशांत किशोर कहे चाहे कोई कहे कि घोटाला है, घोटाला कहे तो अपना पॉकेट से पैसा निकाल 20,000 रुपया। वहाँ वकील लोग बैठे हुए हैं, एडवोकेट बैठे हुए हैं, रीट कर दो कि भाई सीबीआई से चाहे विजिलेंस से जांच करा दीजिए इस विभाग का। कौन करेगा? अच्छा, तारनी दास इतना दिन से वो पड़ल था, 11 करोड़ रुपया उसके यहाँ पकड़ाया था। तो विभाग में एक चीफ इंजीनियर रहता है, 5 गो 7 गो चीफ इंजीनियर रहता है, अभियंता प्रमुख रहता है, कमिश्नर रहता है, मंत्री रहता है। तो ओकरा यहाँ पकड़ा गया 11 करोड़ रुपया। अच्छा, मंत्री कमाइले होगा कि ना कमाइले होगा? और सब चीफ इंजीनियर व अभियंता प्रमुख कमाइले होगा कि ना कमाइले होगा? अकेले तारनी दास साइन कर देता था, फाइल सेंक्शन हो जाता था, सब लोग मिलजुल कर करता था। तारनी दास के यहाँ पकड़ा गया और लोग के यहाँ कोई नहीं पकड़ाया। तारनी दास कमीशन नहीं दिया होगा तो तारनी दास धरा गया। उसी तरह से आपके यहाँ अगर है कागज तो आप करिए ना भाई, रीट करिए कि फलाना जगह फलाना घोटाला हो रहा है, तुरंत औकात पता जाएगा, आए आपको लोग जानेगा भी। लालन बाबू को आज लोग काहे जान रहा है? पशुपालन घोटाला के केस किए, शिवानंद तिवारी उसमें मिलजुल करके केस किए, आज लालू जी जेल में है। इसी तरह से तुमको घोटाला मिल रहा है तो करो, रीट करो। प्रशांत किशोर बहुत नेता है, बहुत ईमानदार है, रीट करो ना। हाईकोर्ट क्या कहती है, न्यायालय क्या कहती है? पैसा से पॉकेट से खर्चा करो, रीट करो। वहाँ वकील साहब लोग बैठा हुआ है, तुम्हारी औकात भी पता चल जाएगी और घोटाला भी सामने आ जाएगा, जनता का पैसा भी सामने आ जाएगा। क्या जी, हवा हवाई कहने से नहीं है कि घोटाला है। घोटाला ये सब आया है अमीर बनने के लिए, नेता बन जाएंगे, अमीर हो गए, टिकट बेच लिए। अच्छा, कै गो सीट जीत गया प्रशांत किशोर? अभी तो 7 गो सीट में जो 4 गो में कै गो जीत गया? ये तो लड़ा था, एको को लड़ा नहीं। ये सब आया है, एरोगेंट टाइप का रहता है, यह कर दिया वह कर दिया, कहीं कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है। नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह के सामने ये सब धरा का धरा रह जाएगा। आई मुकेश सहनी को कह दीजिएगा, तेजस्वी से उसको राय बढ़िया दे दीजिएगा कि 2 से 3 सीट मत दे, टिकट बेच करके फिर अय्यासी करेगा यहाँ पर। चलिए देखिए, दयाशंकर तिवारी जी को सुन रहे थे आप, इन्होंने साफ कर दिया है कि 60 सीट तो दूर, 3, 4, 5 सीट मुकेश सहनी को मिल जाए ये भी गनीमत है। और डिप्टी सीएम तो कभी बनने का सपना भी देखना छोड़ दें। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं मुकेश सहनी को लेकर के, उनके सीटों की मांग को लेकर के और उनकी डिप्टी सीएम की डिमांड को लेकर के, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।